हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं शार्प 6 और तुम लोगों को पीछे का बैकग्राउंड देख के तो पता चल गया होगा मैं कहीं तो निकली भी हूँ। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ हम कहाँ पहुँचे। अभी तक पीछे वाली चीज़ अगर आप देखोगे सबका सब खाली पड़ी हुई है। और आगे दिखाती हूँ, हम लोगों को फाइनली रिक्शा मिला है। यहाँ पे कोई भी ना ऑटो मिल रहा है ना रिक्शा मिल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। और बता दें कि हम लोग हैं काशी और अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह काल भैरव बाबा के मत्था टेकने। उसके बाद आगे का दिन प्लान करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर। दोस्तों हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हो चुके, बहुत बढ़िया, मेरी शक्ल से दिख रहा होगा। और अब अपना नेक्स्ट पता नहीं कहाँ जाने का प्लान है, देखते हैं। शायद संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर खाने वाला एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। फिर शाम को निकलेंगे तो फिर बताती हूँ कहाँ जा रहे हो और किस डेट में हम लोग आए हैं यहाँ। भाई 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा। दे दूँ तेरे को भी एक लाके? पसंद आया तुझे? हैं? तुझे भी दे दो एक लाके? चलो ठीक है। ओह पैरों में बताओ भाई, गिर पिट जाओगे। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। चलो ओके, बाय बाय बाय। मेरे माथे के टिक्के से ही पता चल रहा है मैं ऑलरेडी सुबह से कितने मंदिर विजिट कर चुकी हूँ। यहाँ पे इतना सिक्योरिटी टाइट हो रखा, हर जगह ब्लॉक कर रखा है पूरे बैरिकेड्स लगा के। तो हमको रिक्शा ऑटो बार बार बदलने पड़ रहे हैं। और भाई सुबह से मेरे ख्याल से ऑटो रिक्शे का ही हम लोगों का कुछ हज़ार अराउंड हो चुका है, मतलब टच करने वाला है अभी। और अभी बिल्कुल 8 ही बजे है, पूरा टाइम हुआ भी नहीं है। और अभी इतनी भूख लग रही है, अब हम जा रहे हैं खाना ढूंढने, खाना खाते हैं। पूरा खचम खच खाने पीने की भी सारी जगह सब बुक हो रखा और हम बाहर खड़े वेटिंग। और लग नहीं रहा, इतनी छोटी छोटी दुकान है उसमें भी इतने इतने बंदे पूरे भरे हुए हैं। तो खाना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है भाई साहब। भाई हम आ गया खा पी के वापस अपने रूम। और मैंने अभी तक माला नहीं उतार रखी, मैं तो इतना डूब रखी हूँ ना पूरी वाइब में। मैंने कहा अब उतार देते, जब तक घूम रही थी तब तक नहीं उतारना, रूम जाके मैं उतार दूँगी यार। और मैं बताती हूँ अभी सारा कुछ। हम लोग निकले थे सुबह 6 बजे, हाँ 6 बजे हम लोग एग्जैक्ट 6 बजे यहाँ से निकल लिए थे रूम से। तो हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल भी हमारे यहाँ से बिल्कुल 3 से 4 मिनट, हार्डली 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, वो आज हमने कवर नहीं करा क्योंकि आज इतनी लंबी लाइन लग रखी है, पता नहीं कितनी दूर से इतनी लंबी लाइन लग रखी है। तो वो तो आज हमने कवर करा नहीं, बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सब लोग बोल रहे थे कि आज नहीं हो पाएंगे दर्शन, ठीक है, क्योंकि आज है देव दीपावली। और तो फिर हम सुबह सुबह जाके हमने काल भैरव बाबा के दर्शन कर लिया, संकट मोचन और ये वो 4-5 और टेम्पल थे जो सब हमने सब कवर कर लिया आज के टाइम पे। बाकी विश्वनाथ हम जाएंगे कल बहुत अर्ली मॉर्निंग, या तो जाएंगे या जाएंगे रात के टाइम। वैसे हम लोगों को रात के टाइम सजेस्ट करा है कि तभी दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह के टाइम जब हम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। अभी जब हम वापस आने लगे ना भाई, देखते देखते इतना ज़्यादा रश हो गया ना यहाँ पे। अभी हम लोगों को अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम लोगों को निकलना है। हम जाएंगे घाट, जाना है रविदास घाट। हाँ, तो वो हम लोगों को 3 बजे वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए भी 1:30-2 बजे हम निकल लेंगे यहाँ से। और फिर उसके बाद शाम वाला माहौल देखेंगे साथ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोपहर के बज गए 1:30 और अब हम निकल पड़े हैं पता नहीं कौन से घाट, वो बोट लेने जा रहे हैं। भूल गई मैं, रविदास घाट, 80 घाट के आसपास शायद उधर ही जा रहे हैं। अब हम थोड़ा घाट वगैरह घूमेंगे और फिर उसके बाद बोट लेनी है हम लोगों को। तो उन्होंने बोला था बाय 3 o'clock पहुँच जाना वहाँ पे शार्प, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे। तो बस फिर अपन वहीं को निकल रहे हैं। हम लोग पहुंच गए रविदास घाट और मुझे यहाँ आके पता चला 3 बजे नहीं 4 बजे का टाइम था। और अभी तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, बस बोट्स वगैरह सब रेडी हो गई है यहाँ पे। तो वो दिखाती हूँ। तो भैया ठीक तो है। अपनी इनमें से कौन सी होएगी बता? जो इसमें सबसे गंदी और सबसे सस्ती दिख रही होएगी, गरीबों वाली बोट, वो हमारी बोट है। अब पता नहीं कौन सी है। ये हमने बुक करा है विजिट काशी, ये बढ़िया है, हमने यहाँ पे बुक करा हुआ है। और बाकी चलो अब जाके कहीं बैठते हैं यार।
अभी हम बस एक कोना ढूंढ ले रहे हैं और जाके थोड़ा यार छाया में बैठते हैं। अभी इतनी गर्मी, इतनी धूप हो रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, अभी पूरे पसीने पसीने हो गए। तो कोई जगह जाके ढूंढते हैं, वहाँ बैठ रहे हैं। और बाकी पिकनिक मनाने के लिए दिखाना ज़रा, चिप्स वगैरह सब कुछ लिया। इतनी देर में करेंगे क्या, सुबह से खाना भी नहीं खा रखा, मैंने सिर्फ 1.5 पूरी खाई है। तो ठीक है चलो अब जाके बैठते हैं, जब बोट पे जाके बैठेंगे फिर देखते हैं। बाय बाय। कितने दिए ही दिए, अभी यहाँ पे जलता ना तो बहुत सुंदर लगता है। ये सिर्फ स्टेयर का दिख रहा है, ये पूरे दिए ही दिए हैं यहाँ पे। अब 4 पूरे बज चुके हैं। मैं बताती हूँ, हम लोग इतना बोर हो रहे थे, हम यहाँ पे 2 घंटे पहले आके हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1.5-2 घंटे हम लोगों को हो चुका है। अब हम यहाँ पे मैगी खाने आए हैं, मैगी खाएंगे, थोड़ा पेट पूजा करेंगे, क्योंकि उसके बाद 5 से 8 बजे तक वो पूरा बोट घुमाएगी हमें। 8 बजे आके दोबारा से यहीं पर ड्रॉप करेगी, फिर हम लोगों को यहाँ से जाएंगे। और यहाँ से जाते हुए भी जहाँ खाने पीने का मेरे ख्याल से वो भी अपन को लगेगा, और इतना भीड़ होएगी, वो 1 घंटा आराम से लग जाएगा। तो मैगी खा के अभी फिर जाते हैं बोट की तरफ, फिर दिखाती हूँ वहाँ क्या सज रखा है और क्या हो रखा है वहाँ पे सब कुछ। मिलते हैं जल्दी। गाइस फाइनली वी आर ऑन द बोट। मेरे टिकट क्या है? तेरा तुला आएगा नंबर ऑफ पर्सन 2। अरे यार हट, ये नाम नहीं दिखा सकती मैं, रुक जाओ। नंबर भी है पर टिकट मिल चुका है। अकेली मैं यहाँ पे चेयर में बैठी हुई बूढ़ों की तरह, मेरी बैक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस करके। 5 बजे निकलेगी, आई थिंक 4:20 हो गया है, और आधे घंटे बाद निकलते हैं, फिर देखते हैं। हमारी बोट काफ़ी गरीबों वाली है। साथ वाली बोट देखो, पूरे फूल पत्तियाँ लगा के एकदम सजा रखी है, लाइटें लगा रखी है, और ये हमारी बोट है। लाइफ जैकेट पहन के तो पूरी आर्मी वाली लग रही है। आर्मी वाली मिली है पूरी। 5:30 बज गए, अभी तक बोट नहीं चली है। 5 बजे का बोला है भैया, 1 घंटा कर दिया। फाइनली चलो चलो। पीछे चांद वगैरह भी दिख रहे हैं। यार हमारी बोट इतनी छोटी थी, जैसे ही हम यहाँ पे लेज़र शो देखने पहुँचते हैं, चारों ओर से बड़े बड़े क्रूज ने, शिप ने हम लोगों को घेर लिया। अब हम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे हो क्या रहा है, और इतनी देर में पीछे फायरवर्क भी स्टार्ट हो गए थे। देखो अब और अब फाइनली इतने इंतज़ार के बाद स्टार्ट होता है लेज़र शो। श्रीशैल कहीं भीमा शंकर, कभी आशुतोष को प्रलयंकर, बैद्यनाथ केदार कहीं नटराज रुद्र, ओंकारेश्वर सोमनाथ पशुपतिनाथ है, विश्वनाथ है त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम है लिंगम, नागेश है कृष्णेश्वर। वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम। पॉन्टून पे जो भी बोट लग रही है उसे पीछे करो, कोई हादसा ना हो इसके लिए शांतिपूर्वक, जितने भी बोट चालक हैं उनसे अनुरोध है शांतिपूर्वक आगे की तरफ बढ़े। लग रहा है कि कुछ टाइटैनिक वाला सीन हुआ है और सब भर के ले जा रहे हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं। लेज़र शो को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे उसका स्पीकर का सारा सिस्टम था, वहाँ इतनी सारी बोट इकट्ठी हो चुकी थी कि वो खुद ही सारा का सारा सब हिल चुका था, तो सारा स्पीकर ही उड़ गया था। और एंड में हमें पता चलता है कि इन 2 लड़कों के साथ साथ मेरी चप्पल भी पता नहीं बोट में या कहाँ गिर गया, तो मैं इन लोगों से अपनी चप्पल निकलवा रही थी। मिल गया। थैंक यू यार, थैंक यू। हाय। तो हम आ गए हैं वापस रूम और मैं आपको अपडेट दे दूं जो अभी हम बोट से एक्सपीरियंस करके आए हैं देव दीपावली का। मतलब पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरा ये प्लान था ही नहीं देव दीपावली में यहाँ पे आने का। मैं लास्ट 2 ईयर्स से, मतलब लाइक सिंस लास्ट 2 ईयर्स मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे काशी आने का, कि मैं दर्शन कर लूँ भोले बाबा के, बट हो ही नहीं रहा था। मतलब जिसे बोलते हैं ना, बुलावा जब नहीं होता है तो नहीं होता है, तो तुम जितना भी ट्राई कर लो। 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्रॉपर पूरा ट्रेन बुक कर ली, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था फैमिली ने,
और लास्ट मोमेंट पे आके हमें एक दिन पहले हमें ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी है क्योंकि फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। ऐसे करके 2 बार ऐसे हम लोगों के साथ हुआ है कि हम लोग नहीं जा पाए हैं, ठीक है। तो मैं 2 साल से लिटरली तरस रही थी कि हो जाए हो जाए हो जाए, और अभी एकदम से रैंडमली ऐसे प्लान बन गया कि नवंबर में चलते हैं। तो नवंबर में मेरा ये 14-15 वाला भी, ये देव दीपावली वाला ये सीन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये होता भी है जो भी है। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने 1 महीने पहले फिर बोल के उन्होंने मुझे बताया कि ये है 14-15 को, कि अब जा ही रहे हैं तो फिर यही वाला एक बार मतलब एटलीस्ट वंस इन क्या बोलते कि लाइफ टाइम तुम लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो जा रहे हैं तो चलो यही वाला कर देते हैं। तो 1.5 महीने पहले ही हम लोगों ने सारी बुकिंग सब कुछ पहले ही कर लिया था। और भाई मैं बोलूँगी मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस इन माय लाइफ जो है ना वो ये था। मेरे को लगता है जितना मैं घूमी, मतलब मैं कोई बहुत बड़ी वंडरलस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा घूमती भी नहीं, थोड़ा बहुत, पर जितना भी घूमी हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स। जो हमने कल देखा है भाई, जो नज़ारा, भाई साहब उसको ना, तो ये मेरे को लग रहा है आईफोन मुझे कल पहली बार ही लगा इतना यूजलेस। मुझे लगा कि मतलब जो मैं आंखों से चीज़ें देख पा रही हूँ वहाँ पे वो इसके अंदर आ ही नहीं पा रही है भाई। मैं किसी भी तरीके से, मैं एक तो मेरे को इतना एडिटिंग और ये वो स्किल्स आती नहीं है कैमरे की, मैं जितना सेटिंग चेंज कर लूँ जो भी, भाई मेरे आसपास वाले जो DSLR वाले भी थी उन लोगों का भी मैंने देखा है, वो चीज़ तुम नहीं कैप्चर कर पाओगे जो तुम आंखों से वहाँ देख रहे हो भाई। वो पता नहीं क्या ही था, वो नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ कुछ थी, इतना सुंदर। हम लोगों को उसने बोट में 80 घाट घुमाए हैं पूरे, हर जगह लाइट लग रखी है, पूरा लाइट्स वगैरह लगा रखे, दिए ही दिए हैं, इतना सुंदर हर घाट में तुमको दूर से, मतलब हमारी सबसे छोटी वाली बोट थी तो हम लोगों को गंगा आरती तो वैसे ही उसने पहले ही बता दी थी कि नहीं दिखेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो क्रूज है और बोट्स है वो सब आगे आ जाती है, तो हम लोगों को वो दिखने भी नहीं वाली थी। बट पता तो चल रहा था, दूर दूर से थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे। हर घाट में गंगा आरती चल रही है, ऊपर फायरवर्क्स हो रहा, भाई साहब मैंने कहा। और फिर उसके बाद जो लास्ट में हुआ ड्रोन शो का, तो बोल तो रहे थे, पता नहीं यार हुआ नहीं। हम तो 4-4.5 घंटे बोट पे थे, बट वो नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता, ठीक है। पर लेज़र शो हुआ लास्ट में, भाई साहब वो क्या था, मतलब उसने मेरे पूरे जिसे बोलते हैं ना अंदर से दहला दिया, इतना माइंड ब्लोइंग, ब्रेथ टेकिंग, और क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ, मतलब मेरे पास कम है, वैसे भी मेरे पास शब्दों की कमी होती है। मेरे सच्ची बता रही हूँ, मेरा रोना निकल गया था, मतलब इतना सुंदर। मैंने 1-2 ऐसे ही छोटे मोटे से लेज़र शो देखे, ये कुछ अलग ही था। उसमें काशी के बारे में बताया है, उसमें तुम्हें बताया है कि गंगा मैया यहाँ तक आई कैसे, पृथ्वी तक, उसमें भोले बाबा के बारे में बताया। और फिर एंड में उन्होंने क्या करा, भोलेनाथ के सॉन्ग्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। भाई साहब वो इतना पावरफुल था ना, उसने अंदर से हिला दिया। मतलब जब मैंने वो देखा ना, मैंने कहा यार यहाँ पे आना इतना वर्थ है ना, मतलब मज़े आ गए। और मतलब फिर ऐसे होता है कि भाई हर साल तुमको यहाँ पे आना चाहिए। पर फिर एक और बात बता दूँ, जब तक हमने दर्शन करे, क्योंकि हमारा बोट था, हम लोगों ने तो कुछ भी धक्का मुक्की और ये वो रश, भीड़ भड़ाका, ये सब कुछ भी उस टाइम तक ज़्यादा कुछ हमने फेस नहीं करा, ठीक है। मतलब भीड़ सड़कों पे हम लोगों को दिखनी चालू हो गई थी, वो तो दिख रही थी हम लोगों को कि हाँ भीड़ वगैरह हो गई है, मतलब ज़्यादा बढ़ने लगी है। जितना सुबह थी, सुबह से दोपहर तक में ज़्यादा होने लगी थी, पर कुछ ज़्यादा ना इतना पता नहीं चल रहा था। पर भाई जैसे ही अब सब कुछ ख़त्म हुआ, बोट वगैरह हम लोगों को ड्रॉप करा वहीं पे रविदास घाट में जहाँ से उन्होंने पिक करा था, उसके बाद जो हमने वहाँ पे भीड़ देखी है, मतलब पूरी सड़कें जाम। तुम काशी में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी, काशी में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं चले जाओ, किसी सड़क पे चले जाओ, सब चक्का जाम हो रखा है। मतलब जो बोलते हैं पुलिस वालों का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, मुझे लगता है कितना ही पुलिस, कितनी सिक्योरिटी, कितना डिप्लॉय करेंगे, मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक थी वहाँ पे। पर हाँ, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं था कि तुम लोगों को बहुत धक्के मुक्के लग रहे हैं ये वो। हाँ, मतलब घाट पे जब हम बोट से देख रहे थे, बहुत बहुत लार्ज स्केल में भीड़ दिख रही थी वहाँ पे घाट में, वो तो हम लोगों का अवॉइड हो ही गया था। बट ओवरऑल भाई साहब बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, मतलब यहाँ पे आके बोलते ना धन्य हो गया। और बस मेरा तो अभी भी सर्किट सब उड़े पड़े हुए हैं, मैं वही उसी जोन में हूँ। तो मैं डालूंगी तो इसमें वीडियोस वगैरह, ठीक है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो किसी भी एंगल से वो जस्टिफाई कर रही है जो मैं देख के आई हूँ ना, वो चीज़ इस चीज़ मतलब कैमरे में या वीडियोस के थ्रू मैं दिखा सकती हूँ, मेरे को नहीं लग रहा। और जो मैं खुद रील्स में या इसमें शॉर्ट्स में यूट्यूब वीडियोस में देखती थी, दूर दूर तक वो चीज़ नहीं है। मतलब
एटलीस्ट लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम तो तुम लोग यहाँ पे आओ और